रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाहिद मरकज, जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे। पाइल्स, हाइड्रोसिल, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, सेक्स के अलावा खवातीन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत। रिया क्लिनिक रब पैदा करें, बुधवार पेट रोड नजद 4 नंबर मंदिर, निर्मल। रिया क्लिनिक फोन नंबर है 9177799505 8341337641। दीपक बाबरिया जी, कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कांतिलाल भूरिया जी, राजमणि पटेल जी, गोविंद राजपूत जी, देवेंद्र शर्मा जी, मोहन सिंह राठौर जी, लखन सिंह यादव जी, केशव चंद यादव जी, वर्षा गायकवाड़ जी, मांडवी चौहान जी, अशोक सिंह जी, इमरती देवी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, ग्वालियर के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका मैं यहां दिल से स्वागत करता हूं। रात का समय है, इतना बढ़िया कार्यक्रम आपने किया, इतने प्यार से शहर ने हमारा स्वागत किया, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और वहां नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी की फोटो है, उनका भी मैं यहां स्वागत करता हूं। देखिए, राफेल हवाई जहाज एक तरफ, नरेंद्र मोदी जी दूसरी तरफ, अनिल अंबानी जी, जिनको हमारे प्रधानमंत्री अनिल भाई कहते हैं। 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने डायरेक्ट अनिल अंबानी जी के जेब में डाले। लड़ाकू विमान है, फ्रांस में बनता है। मनमोहन सिंह जी ने और यूपीए सरकार ने कहा था इस हवाई जहाज को हिंदुस्तान में बनाना चाहिए। हवाई जहाज का दाम 524 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। मनमोहन सिंह जी ने कहा था अगर यह हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, बेंगलोर में बनेगा, एचएएल की अलग अलग फैक्ट्रियों में बनेगा, तो हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलेगा। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिस्टम इंजीनियर्स, हजारों युवाओं को उस फैक्ट्री में रोजगार मिलता और उस हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को मिलती, हिंदुस्तान को मिलती। याद रखिए, यह विमान हमारी देश की रक्षा करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ऐसे बहुत सारे विमान बनाए हैं, मिग, सुखोई, मिराज। 1965 में
जब लड़ाई हुई थी, नैट हवाई जहाज ने हिंदुस्तान की रक्षा की थी। वो हवाई जहाज एचएएल ने बनाया था। 70 साल से एचएएल हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा है। 70 साल से एचएएल लड़ाकू विमान बना रहा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, एक तरफ मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान में चीजें बननी चाहिए, मगर जब यह हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनना था तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, राफेल हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट एचएएल को नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए के लिए नहीं खरीदा जाएगा, हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए के लिए खरीदा जाएगा, फ्रांस में बनेगा और अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए जाएगा। किस प्रकार की चौकीदारी? कहा था मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा मिला। किसका पैसा? हिंदुस्तान के किसानों का पैसा। आप ग्वालियर में किसी भी छोटे दुकानदार के पास चले जाइए और उससे पूछिए जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स से, गब्बर सिंह टैक्स से नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर के छोटे दुकानदारों के जेब में से कितना पैसा निकाला? ग्वालियर के सब दुकानदार आपको बता देंगे, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। किसान बीमा का पैसा देता है और जब उसका नुकसान होता है सरकार कहती है नहीं, तुम्हें खेत के बल पे पैसा नहीं मिलेगा और किसान से पैसा छीना जाता है। आप सबको नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी के समय लाइन में लगाया। मैं चाहता हूं उस लाइन में क्या नीरव मोदी खड़ा था, ललित मोदी खड़ा था, अनिल अंबानी खड़ा था, मेहुल चौकसी खड़ा था? नहीं, देश की जनता खड़ी थी। महिलाओं के जेब में से पैसा निकाला, किसानों के जेब में से पैसा निकाला, मजदूरों के जेब में से, छोटे दुकानदारों के जेब में से, और पता लगता है नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। भाइयों और बहनों, देश में मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए लगे थे यूपीए सरकार को, उससे ज्यादा कर्ज अनिल अंबानी पे है, पैसा वापस नहीं देता है। उससे ज्यादा पैसा नीरव मोदी लेके भाग गया। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और जब मैंने प्रधानमंत्री जी से पार्लियामेंट हाउस में पूछा, आपने एचएएल से छीनकर अपने मित्र अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? अनिल अंबानी ने कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, एचएएल 70 साल से बना रही है, एचएएल 70 साल से बना रही है। अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट के मिलने से 10 दिन पहले कंपनी खोली, 12 दिन पहले, 12 दिन पहले कंपनी खोलता है। सीधा सामने, जैसे आपसे बात कर रहा हूं ऐसे बोला, आंख में आंख मिला के। और वहां राहुल गांधी नहीं बोल रहा था, वहां देश का किसान, देश का युवा, देश की माताएं और बहनें, उनकी तरफ से मैं बोल रहा था। मैं कौन हूं? मैं कुछ नहीं हूं।
मैंने सिर्फ आप लोगों की आवाज उठाई। मैंने लोकसभा में सिर्फ यह पूछा, नरेंद्र मोदी जी, देश आपसे पूछ रहा है, एचएएल ने क्या गलती की, किसान ने क्या गलती की, मजदूर ने क्या गलती की, छोटे दुकानदार ने क्या गलती की जो अनिल अंबानी ने नहीं की। मैंने आंख में आंख मिला के पूछा, नरेंद्र मोदी जी कभी यूं देखते हैं, कभी नीचे देखेंगे, कभी साइड में, कभी ऊपर, कभी दाएं बाएं। और अभी कमलनाथ जी ने कहा मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा हूं। एक प्रकार से सही है, हां मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा हूं, मगर सचमुच में मैं उन शक्तियों के खिलाफ खड़ा हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री को खड़ा कर रखा है। ये कौन लोग हैं? ये 15-20 लोग हैं, मेहुल चोकसी जैसे, नीरव मोदी जैसे, अनिल अंबानी जैसे, विजय माल्या जैसे, ललित मोदी जैसे 15-20 लोग, मैं इनके खिलाफ खड़ा हूं। और मैं आपको बताता हूं मैं क्यों खड़ा हूं। क्योंकि देश का पूरा पैसा, बैंक का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी की सरकार ने इनको दिया है। 12 लाख करोड़ रुपया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब इन 15-20 लोगों ने 12 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के बैंक से लिया है, वापस नहीं देते हैं। किसान कर्जा लेता है, छोटा दुकानदार कर्जा लेता है, लेट हो जाता है, छोटे दुकानदार से उसकी दुकान छीन ली जाती है, किसान से उसकी जमीन छीन ली जाती है, छोटे बिजनेसमैन से उसका बिजनेस छीन लिया जाता है। मगर हिंदुस्तान में अगर सबसे अमीर 15-20 लोग, विजय माल्या जैसे लोग, अनिल अंबानी जैसे लोग अगर 12 लाख करोड़ रुपए ले जाते हैं तो उनको रेड कारपेट दिखाया जाता है, लाल कालीन दिखाया जाता है और कहा जाता है नहीं तुम डिफॉल्टर नहीं हो, तुम्हारे पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी जी इन 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकते हैं, अगर नरेंद्र मोदी ग्वालियर के छोटे दुकानदारों से, छोटे बिजनेसमैन से, मिडिल साइज बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए छीनते हैं, तो अगर वो उनकी मदद करते हैं तो फिर इनकी भी मदद करनी चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या इस देश में सिर्फ 15-20 लोगों को फायदा होना चाहिए? आप लोग अपनी जिंदगी देते हो, कोई दुकान चलाता है, कोई छोटा बिजनेस करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई खेती करता है। इन लोगों के जो बच्चे हैं इनको कॉलेज जाना होता है, अमेरिका जाते हैं, चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। हिंदुस्तान में जी करता है यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना हो, ये लोग 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 लाख रुपए दे सकते हैं। इनके परिवार में कोई बीमार होता है, किसी को कैंसर लगता है, किसी को दिल का दौरा पड़ता है, अस्पताल में आसानी से 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए दे सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आम जनता का क्या होगा जब आपके माता पिता बीमार होते हैं, जब आप अस्पताल जाते हो और जब आपसे कहा जाता है 15-20 लाख रुपए निकाल के दो, और जब आपके जेब में वो पैसा नहीं होता तो आप क्या करते हो? क्या गरीबों को सपना नहीं देखना चाहिए? क्या सिर्फ अनिल अंबानी को सपना देखना चाहिए?
सिर्फ मेहुल चोकसी को सपना देखना चाहिए, नीरव मोदी को सपना देखना चाहिए? क्या किसान को सपना नहीं देखना चाहिए? छोटे दुकानदार को सपना नहीं देखना चाहिए? क्या मना है इस देश में? क्या गरीब जनता को सपना देखना मना है? क्या अलाउ नहीं है क्या? बच्चे को स्कूल भेजना तो पैसा दो, कॉलेज भेजना तो पैसा दो, यूनिवर्सिटी में डालना तो पैसा दो। किसान को खेती करनी है, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, कोई बीमार होता है पैसा दो। खैर, किसको पैसा जा रहा है? ये किसके जेब में जा रहा है ये पैसा? व्यापम स्कैम हुआ भाई और बहनों, 50 लोग मारे गए, 50 लोगों की हत्या हुई, लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद हुआ। पैसा देकर लोगों ने एग्जाम लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को शिवराज चौहान ने जेल में डाला? पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि चीफ मिनिस्टर के परिवार का हाथ था व्यापम स्कैम में। ई टेंडरिंग होती है, भ्रष्टाचार होता है, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, जादू से नए बिजनेस बन जाते हैं। जिसके पास पहले साइकिल नहीं हुआ करती थी, उसके पास 2, 3, 4 हजार करोड़ रुपए बन जाते हैं। आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। मार्केटिंग कौन करता है इनकी? ये जो पोस्टर लगते हैं, टीवी पे आते हैं, इसका पैसा कौन देता है भाई और बहनों? आपके जेब में से पैसा निकलता है, अनिल अंबानी के जेब में जाता है, नीरव मोदी के जेब में जाता है, विजय माल्या के जेब में जाता है, वो इनकी मार्केटिंग करते हैं। सच्चाई है। और फिर आपसे झूठे वायदे, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दिलवा दूंगा। अनिल अंबानी ने इस देश में कितने युवाओं को रोजगार दिलवाया है? 40-45 हजार करोड़ रुपए बैंक का पैसा उसको मिला, 30 हजार करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने दिए। अनिल अंबानी ने कितने युवाओं को रोजगार दिलवाया बता दो मुझे। नीरव मोदी ने कितने युवाओं को रोजगार दिलवाया बता दो मुझे। मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, कितने युवाओं को रोजगार दिया है? हमारी सरकार आएगी तो सीधा सुन लो, 2-3 काम तो मैं आपको यहां से कह देता हूं। मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। मैं आपसे 15 लाख का 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं बोलूंगा, मगर 2-3 चीजें मैं आपको यहां से कह दूंगा। पहली बात, और मैं जानता हूं यह शहर है, मगर मध्य प्रदेश में करोड़ों किसान हैं, तो पहली बात, जैसे ही यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हमारा पहला काम किसान का कर्जा माफ करना होगा। क्यों? आप बोलोगे क्यों? राहुल गांधी ग्वालियर में आके पहली बात उसने किसानों की, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर यह शहर बना है, अगर ये इमारतें बनी हैं, अगर ये हिंदुस्तान यहां तक पहुंचा है, तो ये काम आपके माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी ने किया, और वो सब के सब किसान थे। तो अगर ये शहर बना है तो हिंदुस्तान के किसान ने बनाया है, और इस देश को किसान पर कर्ज है। वो खून देता है, अपना पसीना देता है, दिन भर सुबह 4 बजे जगता है, उसको ना पानी मिलता है ना बिजली। तो पहला काम किसान का कर्जा माफ। दूसरा काम युवाओं से मोदी जी ने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, मगर मैं आपको यह बता सकता हूं कि हर 24 घंटे में
चाइना की सरकार 50,000 युवाओं को रोजगार देती है और उसी 24 घंटे में उतना ही बड़ा देश, उतना ही शक्तिमान देश 24 घंटे में बीजेपी के टाइम में सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार दे पाती है। मेरे आंकड़े नहीं हैं, इनके मंत्री के आंकड़े हैं, लोकसभा में रखा है उसने। रोजगार कैसे आएंगे? रोजगार कहां से आएंगे? सबसे पहले रोजगार कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, खेती में से आएंगे। कैसे आएंगे? किसान के खेत के पास हमें फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है। हर डिस्ट्रिक्ट में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। किसान डायरेक्ट अपना माल फैक्ट्री में बेचेगा। दूसरी बात, शिवराज चौहान जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बैंक का लाखों करोड़ रुपया 15-20 लोगों को दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम 15-20 लोगों की मदद नहीं करेंगे। हम ये जो यहां पे जो छोटे दुकानदार थे, इनकी मदद करेंगे। बैंक के दरवाजे इनके लिए खोलेंगे। हम यहां जो युवा खड़े हैं, जो बिजनेस चालू करना चाहते हैं, जो छोटा सा उद्योग लगाना चाहते हैं, जो चाइना से कंपटीशन करना चाहते हैं, हम उनके लिए बैंक का दरवाजा खोलेंगे। हम आपकी शक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए, मेक इन इंडिया की आप मीटिंग देखिए। मोदी जी ने मेक इन इंडिया की मीटिंग की, उसमें 15-20 लोग दिखाई दिए। उसमें अनिल अंबानी जी भी शामिल थे, नीरव मोदी जी भी शामिल थे। मगर ये लोग मेक इन इंडिया नहीं कर सकते हैं। मेक इन इंडिया मध्य प्रदेश का युवा कर सकता है। आप में शक्ति है, आप में समझ है, आप में ज्ञान है। आपके हाथ में जो हथकड़ी लगा रखी है इन लोगों ने, आपको कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, और फिर 15 साल में मध्य प्रदेश में आपको रोजगार नहीं मिला। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। ये जो हथकड़ियां हैं, उनको हम तोड़ने वाले हैं। ये आपको अभी लग रहा है, किसान को लग रहा है, छोटे दुकानदार को लग रहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जैसे ही यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आपको लगेगा हाथ खुल गए। छोटा दुकानदार गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी में पता नहीं कितने फॉर्म भरता है, दिन भर लगा रहता है, अकाउंटिंग करता रहता है, 5 अलग अलग तरीके के टैक्स। आज तक हिंदुस्तान के दुकानदारों को नहीं समझ आई गब्बर सिंह टैक्स कैसा है, क्या है, इसमें क्या करना है। तो मेरा तीसरा वायदा आपसे, जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वैसे ही गब्बर सिंह टैक्स को बदल के हम आपको सच्ची जीएसटी दे डालेंगे। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, कम से कम फॉर्म। और जो ग्वालियर के छोटे दुकानदार हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, गब्बर सिंह टैक्स को हम असली जीएसटी में बदल देंगे आपके लिए। हम आपके दिल का दर्द समझते हैं, सुनते हैं, और हम आपके साथ खड़े हैं। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो है ग्वालियर की महिलाओं से, बहनों से, माताओं से। मोदी जी ने, शिवराज जी ने बहुत अच्छा नारा दिया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। महिलाओं को आज हिंदुस्तान में बाहर निकलने से डर लगता है। बीजेपी के मंत्रियों पर उंगली उठाई जाती है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एमएलए
महिला का बलात्कार करता है, महिला का रेप करता है, प्रधानमंत्री के मुंह से और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो नया नारा है भाइयों और बहनों, बेटी पढ़ाओ और बीजेपी के एमएलए से और मंत्रियों से बेटी बचाओ। रात का समय है, प्रोग्राम काफी लंबा चला। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के वर्कर से कहना चाहता हूं, आप लोग कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो और जो भी यहां चीफ मिनिस्टर मंत्री बनेगा उसके दरवाजे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुले मिलेंगे और अगर खुले नहीं मिलेंगे तो उसे बदल दिया जाएगा, क्योंकि आपने लाठी खाई है, आपको मारा गया है, आपको पीटा गया है, आपको दबाया गया है और यह संगठन आपका है। चुनाव आप पोलिंग बूथ पे लड़ते हो तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कुछ ही दिन बचे हैं, मिलके पूरी कांग्रेस की मध्य प्रदेश लड़ रही है, एक साथ लड़ेंगे। विचारधारा की लड़ाई है, बीजेपी और आरएसएस को यहां हराएंगे और कांग्रेस पार्टी युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, कमजोर लोगों की सरकार बनाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब मैं आदरणीय सिंधिया जी से